अच्छे लोगों को कष्ट क्यों सहना पड़ता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। भूमिका। हमने अक्सर देखा है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को भी जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे सत्य और धर्म का पालन करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, फिर भी उन्हें कई बार अपमान, दुबहाक और कष्ट झेलने पड़ते हैं। जय श्री राम। आप देख रहे हैं वीबीएस सनातनी, वो मंच जहां आपको सनातन धर्म की अद्भुत कहानियां, रहस्यमय प्रसंग और हमारे शास्त्रों में छुपे गहरे ज्ञान की बातें जानने को मिलती हैं। अगर आप भी सनातन संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं और धर्म, इतिहास और महाकाव्यों की अनसुनी बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। क्या यह भगवान की परीक्षा है या यह कर्मों का परिणाम है? गरुड़ पुराण में इस रहस्य का उत्तर दिया गया है। 1. पूर्व जन्म के अधूरे कर्म और उनके प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अधूरे या बुरे कर्म किए हैं, तो उन्हें इस जन्म में भोगना अनिवार्य होता है। यह नियम कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 में भी बताया है। कर्म का रहस्य गूढ़ है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो पिछले जन्म में अत्याचार या अधर्म करता है, उसे अगले जन्म में कष्ट झेलना पड़ता है। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वालों को भी यदि जीवन में कष्ट मिलते हैं, तो यह उनके पुराने जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। 2. ईश्वर की परीक्षा और भक्त की दृढ़ता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान कई बार अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में डालकर यह देखना चाहते हैं कि क्या वे विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करते हैं या नहीं। यह परीक्षा आत्मा को शुद्ध करने, आत्मिक उन्नति के लिए होती है। उदाहरण, भगवान राम ने वनवास के दौरान अनेक कष्ट सहे, लेकिन धर्म का पालन नहीं छोड़ा। पांडवों को भी 13 वर्षों तक वनवास और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। धर्म की परीक्षा में जो व्यक्ति सफल होता है, उसे अंत में ईश्वर का आशीर्वाद और दिव्य फल मिलता है। 3. आत्मा की उन्नति और मुक्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि कष्ट और दुख आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सत्य का पालन करता है, तो उसकी आत्मा पवित्र होती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्गलोक या उच्च लोकों में स्थान मिलता है। उदाहरण, महर्षि दधीचि ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया, जिससे उनकी आत्मा को अमृत प्राप्त हुआ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कष्टों के बावजूद सत्य और धर्म का पालन किया और अंततः स्वर्ग प्राप्त किया। 4. कर्मों का भुगतान और धर्म का पालन। कई बार अच्छे कर्म करने वालों को तत्काल फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें कर्मों का फल देर से मिलता है। यह भी कर्म सिद्धांत का एक हिस्सा है, जहां व्यक्ति को अपने संचित कर्मों का फल भोगना अनिवार्य होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वर्तमान जन्म में भले ही अच्छे कर्म कर रहा हो, लेकिन पूर्व जन्म में किए गए अधूरे या नकारात्मक कर्मों का भुगतान करना बाकी है, तो उसे कष्टों से गुजरना पड़ेगा। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। 5. धैर्य और विश्वास ही है सत्य का मार्ग। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, उसे अंत में दिव्य फल अवश्य मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अमरत्व और मोक्ष का भागी बनता है। कठिनाइयां आत्मा को शुद्ध करती हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई पर ले जाती हैं। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र ने असहनीय कष्ट सहकर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा और अंत में स्वर्ग प्राप्त किया। भगवान राम ने 14 वर्षों तक वनवास में कष्ट सहकर भी धर्म का पालन किया। शिक्षा। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि यह उनकी आत्मा की परीक्षा और पूर्व जन्म के कर्मों का निवारण है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास के साथ सहन करता है, वह अंततः मोक्ष और परमात्मा की कृपा का अधिकारी बनता है। गरुड़ पुराण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र का धर्मपथ और सत्य की परीक्षा का प्रारंभ। राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्य, धर्म और त्याग के प्रतीक के रूप में इतिहास में अमर है। वे अयोध्या के सूर्यवंशी वंश के राजा थे, जो सत्यवादी, न्यायप्रिय और दानवीर माने जाते थे।
उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय तब शुरू हुआ जब महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। इस परीक्षा ने न केवल हरिश्चंद्र को कष्ट दिया, बल्कि सत्य और धर्म की महान गाथा को अमर कर दिया। 1. अयोध्या में हरिश्चंद्र का धर्ममय शासन। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रजा वत्सल और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य रामराज्य की तरह आदर्श माना जाता था। वे धर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि सत्य और न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते थे। हरिश्चंद्र का संकल्प। राजा हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी भी स्थिति में सत्य का पालन करेंगे। वे जानते थे कि सत्य की रक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनेक कष्ट सहकर भी अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। 2. महर्षि विश्वामित्र द्वारा परीक्षा का प्रारंभ। राजा हरिश्चंद्र की धर्म परीक्षा का प्रारंभ महर्षि विश्वामित्र के आगमन से हुआ। विश्वामित्र ने स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए और उनसे यज्ञ के लिए संपूर्ण राज्य दान में मांग लिया। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने संकल्प को निभाया और संपूर्ण राज्य दान कर दिया। राजा की उदारता और सत्यनिष्ठा। राजा ने केवल राज्य ही नहीं, बल्कि अपना वैभव, सुख संपत्ति और यहां तक कि स्वयं को भी दान में दे दिया। यह हरिश्चंद्र के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। 3. राज्य का त्याग और वनवास की शुरुआत। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य त्याग कर अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ वनवास का मार्ग चुना। वे काशी की ओर चल पड़े, जहां उन्हें नवीन जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काशी पहुंचने के बाद उन्हें श्मशान में चांडाल के रूप में कार्य करने का दंड मिला। शिक्षा। सत्य और धर्म का पालन करने वालों को जीवन में कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ इन परीक्षाओं का सामना करता है, उसे अंततः दिव्य फल की प्राप्ति होती है। 4. काशी में राजा हरिश्चंद्र का दास जीवन। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने श्मशान घाट पर चांडाल के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। वे दिन रात मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे और उसके बदले में जो भी थोड़ा धन मिलता, उसी से जीवन यापन करते थे। तारा और रोहिताश्व भी इस कठिनाई में उनका साथ निभा रहे थे। सत्य का पालन। राजा हरिश्चंद्र ने किसी भी परिस्थिति में सत्य और धर्म का त्याग नहीं किया। वे जानते थे कि यह सब ईश्वर की परीक्षा है और उन्हें सत्य पर अडिग रहना है। 5. पुत्र वियोग की पीड़ा का प्रारंभ। हरिश्चंद्र की परीक्षा तब और कठिन हो गई जब उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। रोहिताश्व को सांप के डसने से मृत्यु हो गई। हरिश्चंद्र को अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी शुल्क चुकाना पड़ा। इस स्थिति में भी उन्होंने सत्य का पालन करते हुए चांडाल को दंड दिया। हरिश्चंद्र की दृढ़ता। पुत्र की मृत्यु के बाद भी हरिश्चंद्र सत्य और धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अंतिम संस्कार का शुल्क भी अपनी पत्नी से मांगकर सत्य का पालन किया। 6. सत्य की परीक्षा और धर्म का पालन। हरिश्चंद्र ने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। विश्वामित्र का प्रकट होना। जब राजा हरिश्चंद्र ने अंतिम परीक्षा भी पूरी कर ली, तब महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और राजा की सत्यनिष्ठा को सराहा। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुमने सत्य और धर्म की जो परीक्षा दी है, वह अमर हो गई है। 7वीं शिक्षा और निष्कर्ष। राजा हरिश्चंद्र की कथा यह सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में सफल होता है, उसे अमरत्व और मोक्ष का वरदान मिलता है। विपत्तियों की श्रृंखला और पुत्र वियोग की पीड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य, संपत्ति और सुखों का त्याग तो कर दिया। रोहिताश्व की मृत्यु के समय तारा ने विलाप करते हुए भगवान से पुत्र को जीवन दान देने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने हरिश्चंद्र की परीक्षा को और कठिन बना दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पुत्र का वियोग आत्मा को शुद्ध करता है और पूर्व जन्म के पापों का निवारण करता है। 3. अंतिम संस्कार के लिए शुल्क की मांग। जब राजा हरिश्चंद्र को अपने पुत्र रोहिताश्व का अंतिम संस्कार करना था, तो उन्होंने श्मशान में शुल्क चुकाने की आवश्यकता महसूस की। हरिश्चंद्र के पास इतना भी धन नहीं था कि वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर सकें।
श्मशान के चांडाल ने उनसे अंतिम संस्कार के लिए शुल्क की मांग की। सत्य की परीक्षा। हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करते हुए अपनी पत्नी तारा से अंतिम संस्कार के लिए गहने बेचने को कहा। तारा ने अपने एकमात्र आभूषण को बेचकर अंतिम संस्कार के लिए धन इकट्ठा किया। सत्य और धर्म की परीक्षा में जो व्यक्ति सफल होता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। 4. हरिश्चंद्र और तारा की पीड़ा। हरिश्चंद्र और तारा ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य इतना पीड़ादायक था कि देवता भी अश्रुपूर्ण हो गए। तारा ने अपने पुत्र को मुखाग्नि दी और रोते हुए भगवान से विनती की। माता तारा का करुण विलाप। तारा ने विलाप करते हुए कहा, हे भगवान, हमने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, फिर यह कष्ट क्यों? हरिश्चंद्र ने तारा को धैर्य दिया और कहा, यह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन हमें इसे अपनाना ही होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः दिव्य फल प्राप्त करता है। 5. हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा और धर्म पालन। पुत्र वियोग के इस कठिन समय में भी हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं डिगे। उन्होंने अपने दुख को सहन किया और कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा को धैर्य देते हुए कहा, यह परीक्षा ईश्वर द्वारा दी गई है, हमें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और सत्य का पालन। हरिश्चंद्र ने न केवल पुत्र वियोग का दुख सहा, बल्कि अपनी पत्नी के साथ भी सत्य का पालन किया। यह सत्य निष्ठा ही हरिश्चंद्र की महानता का प्रमाण बनी। 6. विश्वामित्र का प्रकट होना और हरिश्चंद्र की परीक्षा का अंत। जब हरिश्चंद्र ने पुत्र वियोग की सबसे कठिन परीक्षा भी पूरी कर ली, तब महर्षि विश्वामित्र ने प्रकट होकर हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा और धर्म पालन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुमने जो सत्य और धर्म का पालन किया है वह अमर हो गया है। तुम्हारी गाथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। 7. शिक्षा और निष्कर्ष। पुत्र वियोग और विपत्तियों की कठिन परीक्षा में भी जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है उसे अंततः ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंततः विजय प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का वटीरी वरदान और सत्य की विजय। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपनी संपूर्ण संपत्ति, राज्य और यहां तक कि परिवार तक का त्याग कर दिया। उन्होंने पुत्र वियोग और श्मशान में चांडाल का दास जीवन भी सहन किया। उनकी सत्यनिष्ठा, धैर्य और धर्म के प्रति समर्पण ने देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। भगवान विष्णु स्वयं हरिश्चंद्र की परीक्षा और त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए। 1. हरिश्चंद्र की अंतिम परीक्षा और धर्म की जय। जय। जब हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहिताश्व का अंतिम संस्कार कर दिया और सत्य का पालन करते हुए श्मशान में चांडाल का कार्य जारी रखा, तो भगवान विष्णु और देवी गंगा ने उनकी परीक्षा समाप्त करने का निश्चय किया। देवताओं का प्रकट होना। हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, देवी गंगा और अन्य देवता काशी में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने जो तप और सत्य का पालन किया है वह समस्त लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होती है। विश्वामित्र का साक्षात्कार। उसी समय महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हुए और उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और स्वयं को ईश्वर का प्रिय भक्त सिद्ध कर दिया। 2. भगवान विष्णु का वरदान और दिव्य आशीर्वाद। भगवान विष्णु ने हरिश्चंद्र से कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें स्वर्ग लोक का अधिकारी बनाता हूं। तुम्हारी आत्मा को अब मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। हरिश्चंद्र को स्वर्ग का वरदान। भगवान विष्णु ने हरिश्चंद्र को स्वर्ग लोक में स्थान देने का वचन दिया। यमराज भी प्रकट होकर हरिश्चंद्र को मोक्ष का अधिकारी घोषित करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, सत्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. देवी गंगा का आशीर्वाद और पुनर्जीवन का चमत्कार। भगवान विष्णु के साथ देवी गंगा भी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारे सत्य और तप से मैं भी प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे पुत्र रोहिताश्व को जीवन दान दिया जाएगा।
देवी गंगा ने जल छिड़ककर रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। पुत्र रोहिताश्व का पुनर्जन्म। हरिश्चंद्र और तारा ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। पुत्र वियोग का दुख समाप्त हुआ और हरिश्चंद्र को पुनः परिवार का सुख प्राप्त हुआ। सत्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अंततः परम सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. सत्य और धर्म की विजय की घोषणा। जब भगवान विष्णु ने हरिश्चंद्र को स्वर्गलोक का वरदान दिया तो उन्होंने समस्त लोकों में घोषणा की, सत्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। विपरीत परिस्थितियां आत्मा को शुद्ध करती हैं और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। देवताओं द्वारा हरिश्चंद्र की स्तुति। देवताओं ने हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, धर्म पालन और तपस्या की सराहना की। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं ने हरिश्चंद्र की स्तुति करते हुए कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी कथा युगों युगों तक सत्य और धर्म की प्रेरणा देती रहेगी। 5. हरिश्चंद्र का राज्य वापसी और प्रजा का स्वागत। भगवान विष्णु और विश्वामित्र के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र का राज्य और वैभव पुनः उन्हें प्राप्त हुआ। जब हरिश्चंद्र काशी से अयोध्या लौटे तो उनकी प्रजा ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। अयोध्या में पुनः राम राज्य का आदर्श स्थापित हुआ। प्रजा की खुशी और राज्य की पुनः स्थापना। हरिश्चंद्र ने अपने राज्य में सत्य और धर्म की नींव पुनः स्थापित की। उनकी प्रजा ने सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में उन्हें सम्मानित किया। 6. मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की अमर गाथा। जब राजा हरिश्चंद्र ने धर्म और सत्य का पालन करके जीवन को सार्थक कर लिया तो उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। यमराज और चित्रगुप्त ने उन्हें मोक्ष का अधिकारी घोषित किया। हरिश्चंद्र की आत्मा ने विष्णु लोक में प्रवेश किया और उन्होंने मोक्ष और अमरत्व प्राप्त किया। गरुड़ पुराण में कहा गया है, सत्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अंततः स्वर्गलोक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7. शिक्षा और निष्कर्ष। राजा हरिश्चंद्र की कथा यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में सफल होता है उसे अमरत्व और मोक्ष का वरदान मिलता है। पुत्र वियोग, कठिनाइयों और विपत्तियों में भी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः दिव्य फल प्राप्त करता है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास रखने का संदेश। भूमिका। राजा हरिश्चंद्र की कथा केवल सत्य और धर्म की परीक्षा ही नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और आत्मबल की प्रेरक गाथा भी है। जब जीवन में कठिनाइयां और विपत्तियां आती हैं तो व्यक्ति को धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखा और कभी सत्य का त्याग नहीं किया। उनकी यह गाथा हर युग में मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। कठिनाइयों में धैर्य का महत्व। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सत्य और धर्म की परीक्षा होती है। हरिश्चंद्र का जीवन इस बात का प्रमाण है कि धैर्य और सहनशीलता से बड़ी विपत्ति को भी हराया जा सकता है। उन्होंने राज्य, धन और परिवार का त्याग किया, लेकिन कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। धैर्य और आत्मबल का संदेश। कठिन समय में धैर्य और आत्मबल बनाए रखना ही वास्तविक वीरता है। भगवान विष्णु और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को धैर्य और सत्य का प्रतीक माना और उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाया। भगवद गीता में कहा गया है, धैर्य और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। 2. विश्वास और भक्ति का अटूट संबंध। हरिश्चंद्र की कथा में भगवान पर अटूट विश्वास का अद्भुत उदाहरण मिलता है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान विष्णु और धर्म पर विश्वास बनाए रखा। भक्ति और समर्पण के बिना किसी भी परीक्षा में सफलता संभव नहीं होती। भक्ति से संकटों का समाधान। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं उसके संकट हर लेते हैं। हरिश्चंद्र की भक्ति और श्रद्धा ने ही भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्ति और विश्वास का मार्ग ही कठिनाइयों को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय है। 3. सत्य और धर्म का पालन जीवन की सबसे बड़ी विजय। हरिश्चंद्र ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। उन्होंने कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र का धर्म पालन आज भी मानव समाज के लिए सत्य और धैर्य का आदर्श बना हुआ है। सत्य की महिमा। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय मिलती है। भगवान विष्णु ने भी कहा,
सत्य और धर्म का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। 4. विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आत्मबल और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। हरिश्चंद्र की कथा सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य बनाए रखना ही सच्ची भक्ति और धर्म पालन है। उन्होंने दुख और कष्टों का सामना किया, लेकिन कभी भी ईश्वर और धर्म पर से विश्वास नहीं खोया। संकटों में संयम और साहस। विपत्तियों के समय संकल्प और संयम ही व्यक्ति को विजय तक पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, संकट के समय संयम और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करता है। 5. हरिश्चंद्र की कथा से प्रेरणा। राजा हरिश्चंद्र की अमर कथा हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। हरिश्चंद्र की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है। भक्ति और विश्वास के साथ कठिनाइयों का सामना करने वाला व्यक्ति अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। संकट के समय धैर्य और आत्मबल बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। 6. धर्म और सत्य की अमर विजय। धर्म का पालन करता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। हरिश्चंद्र ने अत्यंत विपत्तियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व का वरदान देकर यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। सत्य की अमर गाथा। हरिश्चंद्र की कथा यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग अमरत्व और मोक्ष तक ले जाता है। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम्हारी गाथा युगों युगों तक सत्य और धर्म का प्रतीक बनी रहेगी। 7. शिक्षा और निष्कर्ष। कठिन समय में धैर्य और विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही अंततः विजय प्राप्त करता है। हरिश्चंद्र की कथा हमें यह सिखाती है, विपत्तियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। भगवान पर अटूट विश्वास और भक्ति ही संकटों से उबारने का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ, VBS सनातनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री राम।